साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज। हम इस टाइम मौजूद हैं विधानसभा कामा और यहाँ पे चुनावी सर्वे के लिए हम हर एक ग्राम पंचायत और गांव-गांव जाने के प्रयास कर रहे हैं और हर एक खबर आप तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस टाइम हम ग्राम पंचायत बिलग में मौजूद हैं और बिलग की जो सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं कम्मो बेगम, उनसे हम पूछेंगे कि उनकी ग्राम पंचायत और उनके जो विधानसभा है उनमें किस तरीके के इन 5 सालों में विकास हुआ है और हाल में चुनाव की क्या कंडीशन है। हम आपको कम्मो के बारे में बताएं कि हमने सुना है कि करीबन 1100 वोटों से वो विनर रही हैं अपनी ग्राम पंचायत से। जी आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में परिचय कराएं अपना। मैं ग्राम पंचायत बिलंग की सरपंच हूँ। मेरा नाम है कम्मो बेगम। जी, करीब कितनी वोटों से आपने जीत हासिल की थी और कितने प्रत्याशी सरपंच पे थे जब आपने चुनाव लड़ा था? चुनाव लड़ी थी तो एक तो पूर्व सरपंच थे आमीन सरपंच जी। दूसरा कैंडिडेट था मुबीन, तीसरा था रसीदा जो बीजेपी का लीडर है अंगरावली से। जी। ये 3 कैंडिडेट थे और चौथी मैं थी। आप पहली बार सरपंच बनी हैं? हाँ, पहली बार बनी हूँ। 11 से वोटों से विजयी हुई थी मैं। बिल्कुल, तो आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपने अपनी ग्राम पंचायत में कितना काम करवाया है जो पहले नहीं हुआ था आपकी ग्राम पंचायत बिलग में। देखो, जो पहला सरपंच था आमीन, वो तो गांव का विकास ही नहीं चाहता था और जिस दिन से मैं ग्राम पंचायत ने मुझे अपनी जिम्मेवारी सौंपी है, जनता ने चुनी है मुझे, तो मैं काफी काम करवाई हूँ। एक तो मैं पानी का जो परेशानियां था, पानी की परेशानी मिटाई। दूसरी बिजली की थी, बिजली का मिटाया। तीसरा था का रोडों की, रास्तों में कीचड़ थे, जगह जगह औरतों को परेशानी थी, वो मतलब जगह जगह रोड बना दिया गया है। चाहे एक घर जंगल में क्यों ना हो, वो रोड वहां तक पहुंचाई गई है। सीसी रोड जहाँ इंटरलॉकिंग की, इंटरलॉकिंग पहुंचाई गई है और घर घर में नल की सुविधा करा दी गई है। जल स्वावलंबन की योजना सरकार दी गई थी, कांग्रेस सरकार ने, वो हम बिलंग में उपलब्ध कराई है और घर घर नल पहुंच रही है। पानी सप्लाई हो रहा हमारे। जनता से आप पूछ सकते हैं, ग्राम पंचायत के हर औरत हर मर्द से पूछ सकते हैं आप। अच्छा सरपंच साहब, एक हम पूछना चाहेंगे कि जो कांग्रेस सरकार ने स्मार्टफोन दिए थे आपकी ग्राम पंचायत में, वो वितरित हो चुके हैं? बिल्कुल हो गए हैं। अच्छा। 2-4 रह गए होंगे, वो हो रहे हैं। पूरे विधवाओं को मिली गई है फोन मेरे पंचायत में। एक भी औरत ऐसी नहीं बची है जो 9वीं से 12वीं पढ़ रही हैं लड़कियां, उनको भी फोन मिला है। और बचा हुआ जो आपका कार्यकाल है, क्या कुछ आप नया अपनी ग्राम पंचायत के लिए करना चाहेंगे? कार्यकाल में यह है, मंत्री जी की बहुत बड़ी सहयोग है हमारे साथ। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, शिक्षा मंत्री हमारी जाहिदा मंत्री जी, वो काफी सुधार करे हैं मेवात में और राजस्थान कामा विधानसभा में काफी सुधार आया है। आप कहीं भी चले जाओ, हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश मीडियम करवाया इन्होंने। जहां टीचरों की कमी थी, टीचरों को पूरी करी है। जहां प्रिंसिपल की मांग थी, प्रिंसिपल भी लाया गया है। तो आपकी ग्राम पंचायत में जो स्कूल है उनमें टीचरों का जो स्टाफ है वो संपूर्ण है? संपूर्ण है। ठीक है। और आपसे हम पूछते हैं कि मंत्री जाहिदा खान के बारे में आरोप लगते हैं कि वो सरपंचों से कमीशन लेते हैं, तो इसके बारे में आप डिटेल से बताएं, क्या ये बात सच है? डिटेल से बता रही हूँ मैं आपको। जो चंद पत्रकार को लाते हैं पढ़ा करके, क्या आपको ये कहना है मंत्री जी जाहिदा खान के बारे में? तो ये सब झूठ है, ये अफवाह है, फैलाई जाती है विपक्ष पार्टी। क्या कहते हैं मंत्री जी को इस तरफ से इसके मतलब बदनाम करा जाए है, तो ये गलत बात है। ना मंत्री जी आज तक किसी से भत्ता लेती है, ना कमीशन लेती है, कभी भी नहीं। हर पब्लिक से मिलती हैं वो। ऐसा बात नहीं है कि उसके लिए मिलने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। कामा में रहती हैं वो, ऑन ड्यूटी कामा देती हैं। जैसे उनका रात में आ जाओ, कोई दिन में आ जाओ, कभी मना नहीं करती हो। खूब सहयोग करती है हर आदमी का, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी। ये सोशल मीडिया में बस यही है, विपक्षी पार्टी लाते हैं उनको। कहीं हरियाणा से पत्रकार ले आए, कोई राजस्थान से ले आया और अपने अपने उसको दिखाते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं। पर गाँवों में जाके आप सर्वे करके देखिए तो आपको, पिछली बार तो जायदा जीती थी, जायदा मंत्री जी की 40,000 से वोटों से, अब जीतेंगी 70,000 वोटों से और हम बता रहे हैं आपको विजयी होके आएंगे 70,000 वोटों। वो कार्यकर्ता कांग्रेस के पहली बात है ही नहीं जो ये कहते हैं कि जाहिदा का टिकट कट जाएगा। जाहिदा का टिकट कभी कट ही नहीं सकता। 100 में 100% चांस है जाहिदा को ही टिकट मिलेगी कामा विधानसभा से, कोई अदर आदमी को नहीं मिलेगा। अब देखो टायड़ा का मुख्तार है, ये चंद दिनों से ऐसे कैसे टिकट दे दिया जाएगा? जाहिदा पहले विधानसभा में एमएलए रही, अब देखो हाल में अभी मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री है, तो इनके टिकट कैसे कटेगा?
आप बताओ कैसे कटेगा? पूरी तरह से इनको ही टिकट मिलेगा। ये पत्रकार अफवाह फैला रहे हैं, चंद जो विपक्षी पार्टी है ये फैला रहे हैं कि जाहिदा का टिकट कट रहा है, जनता को बहका रहे हैं, पर जनता बहक नहीं रही है। जनता सब कुछ समझती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ हमें फायदा है, कहाँ नुकसान। जनता सब चीज से मतलब समझदार है और समझती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप सरपंच हो और वर्तमान विधायक जाहिदा जी हैं, उनकी आप काफी तारीफ कर रहे हो। वजह ये तो नहीं कि हमें सरपंच हैं, हमें जो अपनी ग्राम पंचायत के लिए पैसा चाहिए ना, ये तो हुआ लालच की दौर। ये लालच का बैठक हो गया। हम कभी बीजेपी को वोट नहीं करते। कांग्रेस की तरह बढ़िया सरकार कोई नहीं है हमेशा। ये हो सकता है ना, जाहिदा जी को अगर टिकट नहीं दिया तो किसी और व्यक्ति को टिकट दे दिया, तो आप कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर भी क्या? हम कांग्रेस के ही साथ रहेंगे। और ये जो आप कह रहे हो बार बार कि जाहिदा जी को टिकट नहीं दिया, जाहिदा जी को ही मिलेगा टिकट। ये हम भी कह रहे हैं और पब्लिक भी कह रही है। कामा के लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कामा के लोगों को क्या कहेंगे? कामा के लोगों को खूब सुविधा दिलाई दी। अब देखो भरतपुर जाते थे लोग बाग, आरटीओ ऑफिस काम आ गया। ये क्या छोटी बात है? आप बताओ, छोटे से काम के लिए भरतपुर जाते थे। फिर हमारा डीग जिला बन गया। कामा और डीग में फर्क क्या है? 20 किलोमीटर की अंतर है। लेकिन जाहिदा जी ने कामा की मांग करनी चाहिए थी। कामा जिला मांग से क्या हो गया भैया? कामा और डीग में फर्क नहीं है। लोग बाग इतने दूर तो अपने गांव रहते हैं, गांव रहता है लोग बागों का, खेत में जाते हैं इतने दूर। तो 20 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं होती। रोड ऐसी रोड है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर तय करने में। 15 मिनट की रास्ता है डी। ये थोड़ी 2 घंटे। भरतपुर से आरटीओ ऑफिस आ गई, हमारे यहाँ सारे चीज की सुविधा करा दिया गया है। हर एक चीज पब्लिक से डील करती है मैडम जी, खुद जाहिदा खान मंत्री जी। हर औरत आती है, हर किसी का सुनाई होता है, चाहे वो थाना हो या कोई भी काम हो या पंचायत समिति हो, कहीं भी कोई औरतों को परेशानी नहीं है। औरत हो या आदमी हो, जो अनपढ़ है उनको सही रास्ता पहुंचाया जाता है। ये सब अफवाहें हैं, ये अफवाहें को बिल्कुल ही मत चलाओ। आप भी पत्रकार हैं, आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम तो वही चलाते हैं जो जनता कहती है। अब आपने जो कहा है हम वही चलाएंगे ना। चलाएंगे तो सही, पर चंद ये आते हैं ना विपक्षी लेके, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं, पब्लिक कुछ कहती है, बताते कुछ है। तो जनता पागल नहीं है भैया, वो जमाना गया पागलपन का। अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को हर चीज पता है कि हम क्या करेंगे, हमारे मंत्री साहब हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है, ये तो हम बताएंगे ना। आप तो आए हो, आपको हम भी नहीं जानते ना आप हमें जानते। आप तो अजनबी हो हमारे लिए, हम आपके लिए। मंत्री जी हर तरह से विकास करी है विधानसभा में अपनी, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे वो कामा हो। जहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं थी, इंग्लिश मीडियम कर दिया स्कूल। और ये जो चंद बगावती आदमी ये बगावत करते हैं, और फिर चुनाव में तो ये होता ही है। ये थोड़ी है कि सब सभी को वोट दे दिए। चंद आदमी बगावत करते हैं तो चंद आदमी साथ रहते हैं, पर वो नतीजा बता देंगे हमको। अब तो 40,000 से जीती थी मंत्री जी, 70,000 से विजय होके आएंगे। और आप देखना ये 70,000 लोग कहाँ से आएंगे जो एक्स्ट्रा रहेंगे? एक्स्ट्रा नहीं है, सारे हिंदू भी देंगे, मुसलमान भी देंगे। ऐसा थोड़ी एक जातिवाद वो काम करती है मंत्री जी। जातिवाद मंत्री जी नहीं करती हैं। मंत्री जी सबको सामान्य लेकर चलती हैं कि कोई भी आओ, सबका विकास होना चाहिए, सबका काम होना चाहिए, जो जिसका काम है वो मना नहीं करती कभी। सरपंच साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे व्यूवर्स को इतना बताऊं मैं आपको, मैंने मांग की थी अपनी ग्राम पंचायत बिलग में हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल बन रहा मेरा, बन के तैयार हो गया, उसमें टेल पत्थर लगना बाकी है। जाके देखिए, सर्वे करिए, हॉस्पिटल भी बन गई मेरे बिलग में। बिल्कुल, हम आपके ग्राम पंचायत ही पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचिए और वहां जाके बिल्कुल जांच करिए। बिल्कुल सरपंच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।